आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज हम देखेंगे फाइल को अपलोड कैसे करते हैं। साथ साथ कुछ वैलिडेशंस भी आएंगी, या अगर आप बोलेंगे वैलिडेशन के बगैर करें, क्योंकि ये टॉपिक लंबा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, बट इजी कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास। ठीक है, फाइल को अपलोड कैसे करते हैं। जैसे अगर आप अपने फ़ोन पे कोई ऐप खोलते हैं जिसके थ्रू आप ऐप या इमेज या अपना कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं, इमेज आपके फ़ोन में होती, फिर वो यहाँ से वो किस पे चली जाती है, सर्वर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से लोकली आपके फ़ोन में से, आपके मशीन में से, आपके लैपटॉप से में वो किस पे चली जाती है, लाइव सर्वर। तो इस तरीके से फिर वो अपलोड हो जाती है, फिर आप कहीं पे भी उसको देख पाते हैं। पहले वो लोकली थी और उसको लेकिन आपने कहाँ पे है, सर्वर। यहाँ पे हमारा सर्वर लोकेशन कौन सा है, htdocs। क्या है बेटा हमारे पास, है ना। सो दैट मीन्स अगर मैं बाकी जगह कहीं पे भी फोल्ड इमेज कॉपी करूँगा, अपलोड करूँगा, तो वो कहाँ पे होनी चाहिए, htdocs में। ठीक है, और साथ ही साथ अब हमें फाइल को अपलोड कर। अभी तक सिंपल, जब हम डेटा सबमिट करते थे सर्वर, इट वाज सिंपल टेक्स्ट, ये था सिंपल टेक्स्ट डेटा। इसमें ऐसा कोई हमने अभी तक टेक्स्ट के बगैर कोई और डेटा सेंड नहीं किया। लेकिन अब अगर आपको टेक्स्ट के बगैर कोई और डेटा सेंड करना पड़ेगा, तो आपने फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, एंक टाइप। क्या करना पड़ेगा, एंक टाइप। उसमें मेंशन करना पड़ता है आपको मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। दैट मीन्स मेरे इस फॉर्म से डिफरेंट टाइप का डेटा भी अपलोड या सबमिट हो सकता है, रादर देन टेक्स्ट। सिंपल टेक्स्ट के लिए हमें वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इफ़ यू वांट टू अपलोड any other kind of text, whether it is an image or a music file, a PDF, Word doc, something, anything you want to upload on the server, so पीछे जो फॉर्म ही तो होगा, लेकिन वहाँ पे आपने फॉर्म में पहले अवेलेबिलिटी रखनी है कि भाई इस फॉर्म के थ्रू सिंपल टेक्स्ट के बगैर कुछ भी अपलोड हो सकता। ये पहला पॉइंट। अब जैसे इमेज अपलोड करना है, कोई डॉक फाइल, तो दैट मीन्स एक फाइल ही है ना, तो इसलिए वो हम कैसे पकड़ते हैं बैकएंड के थ्रू, कैसे, उसके लिए हमें $_ पोस्ट यूज़ नहीं करना पड़ता है। वी हैव टू यूज $_ फाइल सुपर ग्लोबल वेरिएबल। क्या यूज़ करना पड़ता है, $_ फाइल्स। ठीक है, मेथड तो पोस्ट ही होगा, लेकिन फाइल वाली, स्पेशली जो फाइल इनपुट टाइप होगा, उस वाले डेटा को एक्सेस करने के लिए वी हैव टू $_ फाइल्स। ठीक है, अब जब वो फाइल अपलोड होती है ना, वो एज अ एरे जाती है बेटा, क्योंकि फाइल के साथ क्या होता है, अगर एक नॉर्मल टेक्स्ट जा रहा है, माई नेम इज समथिंग, तो सिंपल टेक्स्ट है, एक ही चीज़ है। लेकिन जब वो फाइल अपलोड होती है ना, उस फाइल के साथ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है। क्या, फाइल का नाम, फाइल का एक्सटेंशन, फाइल टाइप, ठीक है, फाइल का साइज, कितनी चीज़ें होती है, बहुत सारी। फाइल सही है या गलत नहीं, तो दैट मीन्स वहाँ पे एज अ एक एरे ऑब्जेक्ट पास होता है। क्या होता है, तो उसी चीज़ को हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास काम, पहले फाइल को हम सेव करेंगे PHP क्लास में ही। तो इसका नाम रखेंगे हम लेक्चर नंबर 16 है। ठीक है, चूँकि बाकी 15 लेक्चर्स हमने दूसरे लैपटॉप पे किए, तो ये हम लेक्चर 16। सो आई सजेस्ट यू, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड यू कि पहले वो चीज़ें देखें, ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इस लेक्चर नंबर 16 स्टिल मैं कोशिश करूँगा इसको 1 by 1 आपको आराम से समझाने की। सो लेक्चर 16.php। अब सबसे पहले क्या होगा हमारे पास काम, तो सबसे पहले फाइल को हम क्या करेंगे, हमने सेव किया ऑलरेडी। अब सबसे पहले क्या होगा, HTML सेक्शन होगा बेटा, और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्म। फॉर्म में पहले हमें क्या करना है, हम डेटा सबमिट करेंगे एज अ पोस्ट फॉर्म में, सो दैट हमारा जो डेटा है वो URL में विजिबल ना हो और अनलिमिटेड डेटा पास करे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने कहा, अगर अपार्ट फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट यू आर सबमिटिंग डेटा टू द सर्वर, अपार्ट फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट, नाउ यू वांट टू सबमिट लाइक फाइल, अपलोड, समथिंग लाइक दैट, तो एंक टाइप में आप लिखेंगे मल्टी पार्ट। क्या लिखेंगे बेटा, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा, वरना आपकी फाइल जो है वो अपलोड नहीं होगी, सबमिट नहीं होगी बेटा। टेक्स्ट जाएगा बट फाइल नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ पहले मैंडेटरी है। उसके बाद चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे इनपुट टाइप, क्या यूज़ करेंगे हम, फाइल, है ना, तो फाइल से हम अपलोड करते हैं ना। और चलिए इसका नाम रखेंगे हम बेटा माई फाइल, और साथ साथ एक बटन डालेंगे इनपुट टाइप सबमिट, और उसका नाम रखेंगे btn, और बेटा यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसको सपोज अपलोड। लेट्स सेव इट। और
चलिए इसको देखते हैं क्या आएगा। हमारा अपाचे ऑलरेडी सर्वर रनिंग है, तो हम सबसे पहले क्या जाएंगे, लोकल होस्ट, लेक्चर का नाम है हमारे पास और एंड लेक्चर नंबर है हमारे पास 16.php। ठीक है बेटा, तो एक्सटेंशन ज़रूरी मेंशन करना है। तो ये देखिए आ गया हमारे पास, ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखिए जब मैं कोई आप फाइल चूज़ करूँगा, अब कोई भी फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी सर्वर पे वो अपलोड नहीं होगी। लेकिन बिफोर सबमिटिंग योर अपलोडिंग योर फाइल टू द सर्वर, इट हैज़ टू बी गो थ्रू सम वैलिडेशन स्टेप। सपोज जैसे आपने देखा को बहुत जगह मेंशन किया होता है कि भाई आपको फाइल अपलोड करनी, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप होती है वहाँ पे, लाइक PNG किसी ने लिखा होता है, खाली PDF लिखा होता है, डॉक लिखा होता है। तो वो चीज़ें कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। जब हम पहले फाइल कोई चूज़ करेंगे, जब हम सब अपलोड करेंगे, देखेंगे वो एज अ क्या जाता है वहाँ पे एज अ। और पहली चीज़ मैंने ये भी कहा, जो डॉलर जो फाइल्स वाला डेटा होगा उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, शाबाश, हाँ, अंडरस्कोर फाइल्स। इसी तरह लिखेंगे इफ इज सेट $_ क्या यूज़ करेंगे पहले, पोस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे BTN। ठीक है, जब बटन पे क्लिक हो जाएगा, जब बटन पे, तभी चेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से $फाइल, क्या बनाएंगे, फाइल इज इक्वल टू $_ फाइल्स। क्या लिखना है बेटा, नॉट पोस्ट, है खाली किसके लिए, इनपुट टाइप विल फाइल एज। ठीक है बेटा, जब क्या होगा, इनपुट टाइप फाइल होगा, तब ये चीज़ आपने यूज करनी है। अब जैसे सेव करेंगे, लेट्स फाइंड आउट, आई एको $फाइल, सेव करें एंड रिफ्रेश करें। नाउ लेट्स अपलोड ए फाइल एंड सी दिस सिंपल JPG फाइल एंड डन। लुक, आई एम गेटिंग इन एरर, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन दिस। दैट मीन्स आपका जो डेटा एज अ जार, जो आप फाइल अपलोड कर रहे हैं सबमिट करने के बाद, वास्तव में एज अ क्या जा रहा है, एज एन एरे, लेकिन हम नॉर्मल इसको एज अ क्या ले रहे हैं, एज अ स्ट्रिंग। सो जब भी हमें एक एरे को डिस्प्ले करना होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ यूजुअली प्रिंट आउट। क्या यूज़ करते हैं, या वैर डंप, $_ फाइल एंड लेट्स सी इसके अंदर क्या है। चलिए इसको रिफ्रेश करें, नए से फाइल को चूज करते हैं एंड अपलोड। तो अब देखिए यहाँ पे एज अ एरे ऑब्जेक्ट जा रहा है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, नेम की है, इसमें बता रहा है कि फाइल का नाम क्या है विथ एक्सटेंशन है। तो ये की है, जैसे एरे में इंडेक्स होता है 0 1 2 3, जो हम फाइल अपलोड कर रहे हैं, नेम की में क्या जा रहा है, दिस, और टाइप में ये वाला पार्ट, और टेम्पररी लोकेशन, जैसे मैंने कहा जब आप फाइल अपलोड करते हैं फ़ोन से, वो होती है आपकी टेम्पररी लोकेशन, फिर जाती हो एक्चुअल कहाँ पे, सर्वर। तो मेरी टेम्पररी लोकेशन इस फाइल की ये है बेटा, समझ। एरर 0, दैट मीन्स फाइल जो है वो करप्टेड नहीं है। साइज इसका इतने KBs है, 10248, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आपने देखा कि एज अ क्या जा रहा है, वहाँ पे एक एरे जा रहा है। अब इन्हीं कीज़ को मैं क्या करके अलग अलग चीज़ें इसमें से निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे अगर एक्सटेंशन चेक करना है कि भाई इस टाइप की फ़ाइल खाली अपलोड हो, तो मैं वो निकाल सकता हूँ इसमें से। इसी तरीके से अगर मुझे साइज चेक करना है, जैसे आपको भी होता है मेंशन करके कि फाइल शुड बी 2 MB, नॉट मोर देन 2 MB, है ना, बहुत जगह ये भी लिखा होता है, ओनली 30 KB। तो वो मैं साइज़ की से उसके जो क्या कर सकता हूँ, वैलिडेट कर सकता हूँ। या फाइल चेक करनी, वो करप्टेड तो नहीं है, तो ये अलग अलग कीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे पहले फाइल का नाम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फाइल का नाम। फाइल का नाम किसके अंदर है, दिस नेम। आपको आ रही बात समझ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, $फाइल NAME नेम इज इक्वल टू एक वेरिएबल बनाएंगे, सो $FILE फाइल नेम की, समझ आ रही है बात। सो इसमें पूरा ये पूरा एरे है, मैंने इसको क्या कहा, यहाँ पे जो नेम के अंदर है, नेम के अंदर मुझे क्या देगा, दिस होल स्ट्रिंग, समझ आ रही है बात बेटा। ओके, लेट्स ट्राई टू डिस्प्ले। चलिए इसको हम क्या करेंगे, एको $फाइल नेम, सेव करेंगे एंड लेट्स रिफ्रेश एंड सी। तो कहाँ पे गड़बड़ी हुई, लाइन नंबर 16, और यहाँ पे हमारा जो है फाइल नेम क्या हो गया, गायब भी हो गया। ठीक है बेटा, तो सेव करते हैं, लेट्स रिफ्रेश
बैक करूँगा मैं, अपलोड। अब देखिए क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर फाइल। ये सॉरी इधर है, सेव एंड रिफ्रेश। चलिए नए से फाइल अपलोड करते हैं एंड अब देखिए जो मैं क्लिक करूँगा ये आ गया एरे, और ये है हमारे नेम के अंदर। समझ आ रही है बात? तो मैंने ब्रेक नहीं डाला, तो यहाँ पे मैं अगर इसको क्या डालूँगा, एको करके। तो इस तरीके से हमने एरे में से क्या निकाला बेटा, नेम निकाला। समझ आ रही है बात? तो लेट्स क्लिक, और आप देखिए यहाँ पे आ गया। लेकिन इस नाम के साथ साथ क्या है, इसके साथ एक्सटेंशन भी। तो हम पहले इस नाम में से इसको क्या निकालेंगे, एक्सटेंशन। तो विच फंक्शन वी विल यूज, एक्सप्लोड। हमने स्ट्रिंग में से कैसे उसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे कौन सी फंक्शन यूज करेंगे, एक्सप्लोड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, है ना, अगर आपको याद होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डॉलर एक वेरिएबल बनाऊंगा, फाइल एक्सटेंशन नाम है। इसमें क्या यूज़ करूँगा, आई यूज़ एक्सप्लोड फंक्शन। एक्सप्लोड में मैं क्या मेंशन करूँगा, जहाँ पे मेरा क्या होगा, जहाँ पे भी इस फाइल में आप क्या देखोगे, डॉट किसके अंदर, फाइल नेम के अंदर। सो दैट मीन्स वो भी इसको एज अ क्या रिटर्न करेगा, एज एन एरे। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फाइल नेम में क्या था बेटा हमारे पास, फाइल नेम में थे हमारे पास ये है ना, ये स्ट्रिंग। इसको हमने एक्सप्लोड किया जहाँ पे डॉट हो। दैट मीन्स एक 0 इंडेक्स पे ये जाएगा और फर्स्ट इंडेक्स पे ये होगा। अब लेकिन क्या पता फाइल का नाम abcd.jpg.demo. फाइल डॉट समथिंग डॉट एंड पेज, हमेशा एक्सटेंशन एंड पे ही होगा। सो यू कांट बी एश्योर हमेशा सेकंड इंडेक्स पे ही क्या होगा आपका, है ना, एक्सटेंशन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम डॉलर वेरिएबल बनाएंगे फाइल एक्चुअल एक्सटेंशन। नाम कुछ भी रखे या सीधे लेट्स गिव इट नेम एज एक्सटेंशन है। क्या यूज करेंगे, आई यूज एंड। क्या यूज करूंगा, एंड किस में से निकालूंगा, डॉलर फाइल एक्सटेंशन में। ये है ना एरे, इसमें से वो एंड वाला पार्ट देगा आपको। अरे बात समझ। तो फाइल एक्सटेंशन में क्या होगा, हमारे पास दो चीजें होगी, एक तो नाम भी और एक्सटेंशन। अब मैंने उसमें उसको क्या कहा, जो एंड वाला पार्ट है वो निकाल के, दैट मीन्स अब अगर मैं एको करूंगा यहाँ पे किसको, डॉलर EXT को किसको करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर एक्सटेंशन होगा। क्या होगा हमारे पास, लेट मी शो यू। कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट एंड लेट्स रिफ्रेश, कंटिन्यू। तो कहाँ पे गड़बड़ी हुई, दो बार फाइल नेम लिखा है, ठीक है बेटा। तो लेट्स रिफ्रेश इट अगेन एंड अब देखिए क्या आ गया, JPG। चलिए कोई और फाइल अपलोड करते हैं अदर देन दैट दिस। लेट्स से गो डॉक्यूमेंट्स, कॉस और अपलोड। तो देखिए इसका एक्सटेंशन क्या है, .pdf। समझ आ रही है बात? अब दैट मीन्स जो मेरा ये वेरिएबल है $EXT, इसमें क्या होगा हमेशा, अब एक्सटेंशन। अब जो एक्सटेंशंस आपने अलो करने, एक एरे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एरे। उसके अंदर हम क्या मेंशन करेंगे, कौन कौन सा। सपोज मैं चाहता हूँ खाली PNG, PDF या JPG हो जाए, बाकी कोई एलो नहीं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इफ। क्या लिखेंगे बेटा, इफ, शाबाश, in_array। नीडल क्या है हमारे पास, नीडल होगा $EXT। अगर हे स्टैक के अंदर है, हे स्टैक हमारा क्या होगा, $allowed। इफ इट इज ट्रू तो आप उसको बोलेंगे यू कैन गो प्रोसीड, है मीन्स फाइल अपलोड हो सकती है फर्दर चीजों के लिए, प्रोसीड है, ठीक है। अब अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल्स यू कैनॉट अपलोड दिस टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, हाँ, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से ये भी आप एक मैसेज लिख सकते हैं, फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट क्या हो जाएगा। लेट्स रिफ्रेश इट एंड लेट्स import PDF and click and you can see PDF you cannot upload this type of
फाइल। ये चीज़ें बंद रखेंगे, ये मत मुझे एको करवानी है बेटा, आपको आ रही है बात समझ? तो सेव करेंगे एंड लेट्स फाइंड आउट, रिफ्रेश अगेन, चूज PDF फाइल, तो अपलोड, तो ये दिखा रहा है यू कैन नॉट अपलोड फाइल, वो मुझे बंद करना है प्रिंट यार, या मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए लेट्स अपलोड नाउ, विच फाइल? PNG ट्राई करते हैं, डेस्कटॉप पे देखते हैं, पिक्चर्स में जाएंगे, चलिए JPG है, तो यू कैन सी you cannot upload this type of file. JPEG है शायद, हाँ अब देखो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लेकिन इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? स्मॉल, लेकिन वहाँ से एक्सटेंशन क्या आ रहा है? कैपिटल। इसीलिए हमेशा कोशिश करिए यहाँ से जो भी आप निकालोगे ना एंड में से, इसको कन्वर्ट करिए लोअर केस में, किस में करे? स्ट्रिंग टू लोअर, ठीक है बेटा, ताकि आपका एक्सटेंशन भी किसके साथ हो जाए? लोअर के, वरना फिर आपको यहाँ पे कैपिटल वाला .jpg भी मेंशन, तो यही बात समझ। इसलिए हमेशा कोशिश करें जो भी एक्सटेंशन आ रहा है, चाहे वो अपर केस में जो भी हो, लेकिन उसको कन्वर्ट करें किस में? लोअर के। अब जैसे सेव करेंगे एंड लेट्स ट्राई इट अगेन एंड सी प्रोसीड, समझ आ रही है बात? क्योंकि लेमैन को कहाँ पता है मुझे यार ये कैपिटल होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए, तो यू हैव टू मेक इट वेरी इजी फॉर देम। इस तरीके से जो भी एक्सटेंशन निकाल रहे बिफोर स्टोरिंग इन अ वेरिएबल, उसको कन्वर्ट किस में करना चाहिए? लोअर के। तो समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से एक फाइल जो है चेक हो रही है, वैलिडेशन हो रही है। अभी सर्वर पे हमने इसको अपलोड नहीं किया है। उसके बाद क्या करा सकते हैं आप? उसके बाद अब नेक्स्ट वैलिडेशन चेक कर सकते हैं साइज, क्या कर सकते हैं? इफ, तो वो भी हमें पता है, हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमने फाइल नेम निकाला, कॉपी करके क्या कर सकते हैं? कॉपी पेस्ट, और एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स कॉल इट फाइल साइज, और यहाँ पे की कौन सी है हमारे पास? SIZD साइज, दिस इज द की है, ठीक है। इसी तरीके से और एक टेम्पररी लोकेशन भी निकाल के रखते हैं, TMP_name, ये की है, क्योंकि अपलोड के टाइम पे मुझे कौन सी लोकेशन चाहिए होगी? ये टेम्पररी लोकेशन, तो TMP है, समझ आ रही है बात? और दूसरा है एरर भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपको चेक करना है फाइल कहीं करप्टेड तो नहीं है। अगर 0 के बराबर है दैट मीन्स फाइल करप्टेड नहीं है, अगर 0 के बगैर कुछ भी आए तो आप इसको दिखा सकते, सॉरी फाइल इज करप्टेड, समझ आ रही है बात? तो फिलहाल ये चीज़ें आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट वी कैन से इफ, क्या लिख सकते हैं? इफ $फाइल साइज, ठीक है। अगर फाइल साइज जो है इफ इट इज लेस देन सपोज, ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे एको प्रोसीड है सपोज है। अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे फाइल साइज इज टू लार्ज, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? है ना, फाइल साइज इज टू लार्ज। लेट्स सेव इट, रिफ्रेश करेंगे सेम इसी को। तो देखिए कहीं पे एरर आ गया, लाइन नंबर 35, बिकॉज यहाँ पे हमने टर्मिनेट नहीं डाला। एंड इसको फिर से तो दिखाइए, क्या दिखा रहा है? फाइल साइज इज टू लार्ज, 1000, तो इसलिए आप यहाँ पे इतना डाल दे, ठीक है। तो ये इट्स केबीज में, लेट्स सी, इट इज स्टिल शोइंग दिस फाइल साइज इज टू लार्ज, समझ आ रही है बात? तो ये बहुत, ये फिर बहुत बड़ी है, ये वाली इमेज होगी ना, स्क्रीनशॉट्स, ये होगी कौन सी वाली इमेज? अब देखिए इट इज प्रोसीड, तो ये था DSLR इमेज आई थिंक, ठीक है, दैट इज द रीजन। ये MBs में होती है, हमने कुछ KBs वैल्यू स्पेसिफाई किया, सो गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से ये चीज़ भी आगे होगी। चलिए अगर फाइल छोटी भी है, आपके हिसाब से जितने KBs आपने रखने हैं, जितने MBs रखे वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, समझ आ रहे हो? जहाँ पे मैंने 1000 है ना, 10,000 या 1 लाख रखा है यहाँ पे, ये किसके बराबर? ये KBs होते हैं, ये बाइट्स होते हैं, ये असल में यहाँ पे 1000 बाइट्स होते हैं। हाँ, तो वो कितने KBs बनाते हैं अकॉर्डिंगली आप खुद ही देखेंगे, समझ आ रही बात? ठीक है, ठीक है। तो उसके साथ आप गूगल पे भी अगर सर्च, हाँ सबसे छोटा बाइट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद KBs, फिर इसके बाद MBs, उसके बाद GBs हैं, उसके बाद TBs हैं। वो पहले वैल्यू निकालना है, नहीं वो देखना है 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं,
वही लेस देन रखना है, फिर जितना रखना है। समझ आ रही है बात? सो यू हैव टू चेक एक बाइट में कितने बाइट्स। हाँ ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इस यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर होगा इफ़, क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, अगर आप नेक्स्ट चीज़ है एरर अगर चेक करना हो, क्या करना है, अगर फाइल करप्टेड तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे और एक वेरिएबल बना सकते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे फाइल, ठीक है, और यहाँ पे की क्या यूज़ करेंगे, एरर, ठीक है। तो अगर लिखेंगे यहाँ पे इफ डॉलर फाइल एरर, फाइल एरर इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स फाइल सही है। अगर नहीं है तो हम लिखेंगे एको सॉरी फाइल इज करप्टेड, ठीक है, चेक योर फाइल, ठीक है। अब अगर ठीक है, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ से हमारी फाइल कहाँ जानी चाहिए, सर्वर लोकेशन पे। सर्वर लोकेशन है आपके पास कौन सी, हम जाएंगे htdocs में, क्या जाएंगे हमारे पास htdocs में जाएंगे, सी के अंदर XAMPP, वहाँ पे हमारे पास htdocs, तो htdocs में हमारे पास है कौन सा फोल्डर, PHP क्लासेस, आपने डी में इंस्टॉल किया है XAMPP, तो इन्होंने डी में XAMPP इंस्टॉल किया है, ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे इसको स्टोर किया है htdocs, तो PHP क्लासेस। चलिए यहीं पे हम एक फोल्डर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लेट्स क्रिएट अ फोल्डर हियर, लेट्स गिव इट नेम एज अपलोड्स, क्या नाम रखेंगे इसको, अपलोड्स, ठीक है। तो मेरी फाइल एट द एंड कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, यहीं पे। तो हम एक काम करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, यहाँ पे आप पहले लिखेंगे इफ फाइल अंडरस्कोर मूव अपलोडेड फाइल, क्या होता है हमारे पास, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें पहले आपको देना है, किसको करना है, यहाँ पे डॉलर फाइल टेम्प वैल्यू देना है, क्या देना है आपको बेटा, फाइल टेम्परेरी लोकेशन वाली चीज़, ठीक है, TMP, ठीक है, और डेस्टिनेशन होगी कहाँ पे, डेस्टिनेशन क्या है हमारे पास, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे यहाँ पे, डॉलर लेट्स से टारगेट है, क्या है वहाँ पे, टारगेट के अंदर क्या है हमने बनाया, वहाँ पे फोल्डर एक अपलोड्स स्लैश डॉट डॉलर फाइल नेम है, ये फाइल इसके अंदर क्या हो जाएगी, ये इसका पूरा पाथ दे रहे हैं कि भाई जो फाइल होगी वो कहाँ पे जाएगी, इस टारगेट होगा, अपलोड्स फोल्डर है बैकस्लैश, जो फाइल है इस नाम की वो फाइल वहाँ पे क्या होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए, मूव होनी चाहिए। तो यहाँ पे देंगे डॉलर टारगेट, अगर ये सही होगा तो दैट मीन्स आपकी फाइल क्या हो जाएगी, अपलोड, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एको समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ी होगी, अगर है तो यहाँ पे आप लिखोगे एको फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। बेटा ये सिंपल तरीका है आपके पास कैसे हम एक फाइल को अपलोड कर सकते हैं। चलिए सेव करते हैं इसको, और पहले हम देखते हैं यहाँ पे कोई फाइल हमारे पास नहीं है, यू कैन सी। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अपलोड ए फाइल, लेट्स रिफ्रेश। अब मैं पहले वो प्रिंट आर फंक्शन क्या करूँगा बेटा, बंद करूँगा, ठीक है। लेट्स सेव इट एंड रिफ्रेश इट अगेन, चूज फाइल। चलिए हम ये फाइल को चूज करते हैं एंड क्लिक फाइल अपलोडेड। चलिए अगर हम देखेंगे, ये देखिए इस लोकेशन पे हमारे पास ये फाइल क्या हो गई है, तो इस तरीके से हम एक सिंपल फाइल को कैसे अपलोड कर सकते हैं। दिस इज द लॉजिक। ये एक नॉर्मल एक छोटा मोटा सा लॉजिक हमने देखा कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो एग्जामिनर या आपका इंटरव्यू आपसे सवाल पूछेगा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देगा, आपको बोलेंगे प्रोजेक्ट जरा आप दिखाइए कैसे लॉग इन रजिस्टर सिस्टम करते हैं, और साथ साथ हाउ यू कैन चेंज योर प्रोफाइल पिक, हाउ यू कैन चेंज योर प्रोफाइल पिक, ठीक है। तो दैट मीन्स वहाँ पे भी फाइल अपलोड का कॉन्सेप्ट आएगा। आ रही है बात समझ, पक्का?
तो $_ सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं एक्सेस करते हैं फाइल्स को। तो समझ आ रही है बात। और साथ साथ हमने अलग अलग चीज़ें देखी कि जब एक फ़ाइल को हमें अपलोड करना होता है तो मेथड हमें पोस्ट रखिए नो प्रॉब्लम या गेट रखिए, लेकिन एंक टाइप रखना ज़रूरी होता है मल्टी पार्ट /form डेटा, बिकॉज अब एक नॉर्मल टेक्स्ट खाली नहीं जा रहा बल्कि एक फाइल हम अपलोड करें, फाइल सबमिट कर रहे हैं सर्वर। समझ आ रही है बात, पक्का कोई प्रॉब्लम? सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन अपलोड अ सिंपल फाइल फ्रॉम योर लोकल मशीन टू द सर्वर। तो यही लॉजिक आपके फ़ोन में जब आप कोई अपलोड कर रहे होते हैं तो बिहाइंड द सीन यही क्या हो रहा होता है, लॉजिक हो रहा है। बस खाली इसमें एक ही चीज़ करनी है, ये जो पाथ हमने वहाँ पे स्टोर किया यही पाथ फिर एक्चुअली हम किसके अंदर स्टोर करते हैं, डेटाबेस के। डेटाबेस के अंदर इमेज नहीं स्टोर होती है बल्कि पाथ स्टोर रहता है। समझ आ रही है बात बेटा? डेटाबेस के अंदर कौन सा पाथ रहेगा, ये टारगेट वाला पाथ रहेगा, नॉट इमेज। इमेज फोल्डर में रहती है सर्वर पे, और वो इमेज का जो पाथ है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, डेटाबेस। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि हाउ वी कैन अपलोड फाइल ऑन द सर्वर। सो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। आई होप अगर आपको इसमें कहीं कन्फ्यूजन ना हो तो आप खुद भी इसको ट्राई करेंगे। हाँ, अगर अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन होगा जस्ट लेट मी नो, तो कोशिश करेंगे आपको उस सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।